हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉग विद शशकला पांडे में आपका स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि हम जीवन में कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन कभी कभी हमारा भाग्य यदि साथ नहीं देता है तो हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसी पर आधारित हम आपको एक बहुत पुरानी कहानी कह सकते हैं सुनाएंगे। एक बार की बात है, कृष्ण और अर्जुन दोनों लोग प्रजा के बीच में घूम रहे थे, देख रहे थे, उनकी परेशानियों को जानने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे राज्य में मतलब कौन सुखी है और कौन परेशान है। इस बात का पता लगाने के लिए भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वो लोग जाते हैं तो देखते हैं एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह गरीब ब्राह्मण हैं, इनको कुछ दे दीजिए ताकि इनका जीवन यापन अच्छे से चल सके। तो अर्जुन असरफियों से भरा हुआ एक थैला उस ब्राह्मण को दे देते हैं और कहते हैं कि जाइए, अब आपको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वह ब्राह्मण हंसी खुशी उस थैले को लेकर के जा रहा था, बहुत प्रसन्न था। आज उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था कि आज वो कितना प्रसन्न था इन असरफियों को पा करके। और लेकर के जाते जाते बहुत खुश होकर के जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ चोरों की निगाह पड़ गई उसके थैले पर और उन्हें पता चल गया कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, मतलब चुराने लायक। और वह ज़बरदस्ती उससे छीन लेते हैं, उस थैले को लेकर चले जाते हैं। ब्राह्मण बड़ा दुखी होता है और अगले दिन फिर से वह भिक्षा मांगने के लिए वहीं पर आ जाता है। फिर अर्जुन और कृष्ण भगवान घूमते घूमते वहाँ आते हैं। अर्जुन कहते हैं, अभी कल ही तो मैंने तुमको असरफियों से भरा हुआ थैला दिया था और आज तुम फिर से भिक्षा मांगने के लिए आ गए। ब्राह्मण बताता है कि मैं वह थैला लेकर के जा रहा था और चोर उसको छीन ले गए मुझसे। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आप फिर से इनको कुछ दे दीजिए। अर्जुन फिर से उनको एक हीरे का टुकड़ा देते हैं और कहते हैं कि अब आपको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह गरीब ब्राह्मण फिर से खुशी खुशी उस हीरे के टुकड़े को लेकर के घर गया और जा कर के सोचता है कि इतना कीमती चीज़ मैं कहाँ छुपाऊँ, कहाँ पर रखूँ। तो ढूंढते ढूंढते उसको एक जगह मिलती है, पुराना एक घड़ा था, उसी में वह छिपा देता है। और छिपाने के बाद से वह चला जाता है फिर दूसरा कार्य करने के लिए। उसी समय उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी नदी पर गई रहती है जल लाने के लिए और उस जो घड़ा ले गई रहती है वह घड़ा फूट जाता है। घड़ा फूटने के बाद वह जो है आती है और जो पुराना घड़ा रखा हुआ था जिसमें ब्राह्मण ने हीरा छिपा करके रखा था, उस घड़े को ले करके चली जाती है। तो ज्यों ही वह घड़ा पानी में डालती है, वह हीरे का टुकड़ा उसमें से निकलकर पानी में गिर जाता है और एक मछली के मुंह में चला जाता है। उसको तो पता था नहीं गरीब ब्राह्मणी को, और वह चली आती है घर पे। जब ब्राह्मण पूछता है कि वो घड़ा क्या हुआ, तो बताती है कि नया जो पहले वाला घड़ा था वो फूट गया था और मैं वही घड़ा जो रखा था उसको ले गई थी। ब्राह्मण खोजता है, वह हीरे का टुकड़ा गायब रहता है, नहीं मिलता है। वह फिर दुखी हो जाता है और फिर से घूमते घूमते उसी स्थान पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच जाता है। फिर अर्जुन और कृष्ण की निगाह पड़ती है। वो फिर से पूछते हैं कि अब क्या हुआ, इतना तो हम लोगों ने दिया तुमको और अभी तक तुम गरीब ही रह गए। तो वह गरीब ब्राह्मण बताता है कि मेरी पत्नी उस घड़े को उठा कर ले गई और नदी से पानी लाने के लिए गई थी, तो उसी में गिर गया। वो लोग कहते हैं कि लग रहा है कि तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा था, नहीं मिला। अब कृष्ण भगवान 1 रुपया उसको देते हैं और कहते हैं कि ले जाओ इसको।
तो वह सोचता है कि जब इतना मिला तब तो कुछ हुआ ही नहीं, अब इस 1 रुपये का मैं क्या करूँगा, इससे क्या होगा। लेकिन क्योंकि भगवान ने दिया था, इसलिए वह चुपचाप उसको लेकर के 1 रुपये को लेकर के जाने लगता है। जाते जाते देखता है कि एक मछुआरा जाल फैलाया है और उसमें एक मछली तड़फड़ा रही है। तो उस गरीब ब्राह्मण को दया आ जाती है। वह सोचता है कि 1 रुपये से मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं, क्यों न इस मछली की ही जान बचा ली जाए। उसके बाद से जाता है मछुआरे से वह मछली खरीद लेता है। खरीद करके और ले जाता है, अपने कमंडल में रख लेता है। सोचता है कि उसको ले जा कर के नदी के जल में छोड़ दूँगा। और जब नदी के जल में छोड़ने के लिए उसको उठाता है तो उसके मुंह से वह हीरे का टुकड़ा उसके कमंडल में गिर जाता है। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न होता है, मछली को तो जल में छोड़ देता है और खूब खुशी खुशी चिल्लाने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया। और उधर से चोर उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसे लगा कि इस गरीब ब्राह्मण ने मुझको पहचान लिया है और इसलिए चिल्ला रहा है मिल गया, और यह जा कर के राजा से मेरी शिकायत कर देगा। वह आ कर के गरीब ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़ता है और कहता है, ब्राह्मण देव आप अपनी अशर्फियों को ले लीजिए, लेकिन राजा से राजा से शिकायत मत करिएगा, मुझे जेल में मत डलवाइएगा। ब्राह्मण खुश हो जाता है और अगले दिन आ कर के कृष्ण और अर्जुन को बताता है सारी बातें। और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो, जब तक किसी के भाग्य में जो चीज़ नहीं लिखी रहती है तो प्रयास करने पर भी कभी कभी सफलता नहीं मिलती है उसको। लेकिन इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रयास किए कुछ भी नहीं मिल सकता है। ठीक है कि भाग्य से मिलता है, लेकिन उसके लिए भी प्रयास करेंगे तभी मिलेगा। बिना प्रयास के कुछ भी जीवन में संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।